यही इन नालायकों को यही जब कतर में जाते हैं तो पूरा ड्रेस पहनते हैं और यहाँ जब दिखाना होता है, अश्लीलता फैलाना होता है तो खाली बिकनी पर इनकी फिल्म शूटिंग हो रही है। अब देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अगर मुझे राजनीति में जरूरत पड़ी तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे राम राज की स्थापना करना है। कोशिश तो हमारी प्रधानमंत्री बनने की है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है फिर से रामराज की स्थापना करना है। बहुत लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं, मैं अपने देश के लिए जी रहा हूं। लुलु माल हो या तेजो महालय या फिर अब शाहरुख खान को जिंदा जला देने की बात, एक ही शख्स हमेशा चर्चा में रहता है, जो अयोध्या में ये कहा जाए कि बिना चर्चा के कोई अगर बात होती है तो वो बात आगे बढ़ती नहीं जब तक कि संत परमहंस उसको आगे बढ़ा नहीं देते। यानी रोज अखबार पढ़ा जाता है और क्या सुर्खियां हैं उसको लेके क्या बयान देना है यह सब तय कर लिया जाता है। तो हमारे साथ है संत परमहंस, और संत परमहंस से जगत गुरु परमहंस बनने तक का सफर उन्हीं की जुबानी हम सुनाते हैं। तो महाराज जी, स्वागत है आपका यूपी तक के। जी जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि लगातार विवादों में बने रहते हैं आप, तो क्या कहीं पढ़ते हैं, कोई अखबार पढ़ते हैं या तय करते हैं कि आप आज क्या नया बोलना है? देखिए, दरअसल में क्या रहा कि मुगल काल से लेके 2014 के पहले तक भारतीय संस्कृति पर सिर्फ कुठाराघात हुआ है। इसके बाद जो है तो हम लोगों ने सरकार से जब बीच में जो है सरकार बदली तो हम लोग दबाव बनाए कि हमारा जो इतिहास है उसको विकृत किया गया है, उसको पुनर्प्रतिष्ठित किया जाए। तो उसमें अमित शाह ने हमसे कहा गुरुजी आप लोग इसको बताइए सच्चाई क्या है देश को। अमित शाह से बात हुई थी आपकी क्या? मेरी अमित शाह से बात भी हुई और हमने उनसे कहा कि आप इसको जो है एक सार्वजनिक रूप से पब्लिक से जो है तो आप कहिए। ये मुलाकात कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में उनके आवास पर हम गए थे और उनसे उस सिलसिले में बात हुई। इसके बाद वो बनारस में जो है तो मंच से उन्होंने घोषणा भी किया कि पहले इतिहास बिगाड़ा गया, ये रोने से नहीं होगा। जो हमारी सही बात है, जो सच्चाई है, इतिहास हमारा जो है उसको आप लोग लिखिए और उसको बताइए, प्रतिष्ठित करिए। वो हमारा अभियान चल रहा है और चाहे वो आप जैसे बता रहे, चाहे लुलु माल हो, चाहे तेजो महालय हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल, चाहे कॉमन सिविल कोड, चाहे कश्मीर का मुद्दा रहा हो। माने जहां भी जो भी राष्ट्र हित में है, जो भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वो कदम मैं उठाता रहता हूँ, मैं सफल भी होता हूँ। लगातार विवादों में ही बने रहते हैं अपने बयानों को लेके। अभी आपने शाहरुख खान को कहा कि जो है वो जिंदा जला देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, ये बयान एक संत के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जब हनुमान जी गए माता जानकी का पता लगाने के लिए, तो बहुत राक्षस वहां जो है तो हनुमान जी को परेशान करने लगे। तो हनुमान जी ने राक्षसों का कछु मारे कछु मर्दे कछ मिले धर धूर और कछ पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। हनुमान जी ने कछ कुछ को मार के समझा दिया। अब जो नहीं समझे तो उसको इतना मारा कि वो धूल में मिल गया, उसकी हड्डी का भी पता नहीं लगा। तो हनुमान जी से बड़ा कोई संत थोड़ी हो सकता है। संविधान है, कानून है, इसमें ये कहा जाए कि किसी को जिंदा जला देंगे, तो ये कहीं ना कहीं लगता नहीं कि ये देखिए ऐसा है, हम दूसरे की कभी भी आस्था पर हम लोग जो है कभी कुठाराघात नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति पर हमारे ही आस्था पर लगातार कुठाराघात हो तो हम कब तक सहेंगे। और उसके लिए हम लोग सक्षम भी हैं। अगर हमारी भगवा का कोई अपमान करेगा तो स्वाभाविक है उसकी चमड़ी उधेड़ लेंगे हम लोग। तो अभी तक हम लोग चूंकि हम लोग मानवतावादी हैं, हम जो है वसुधैव कुटुंबकम के जो है तो समर्थक हैं और विश्व विश्व कल्याण की भावना के प्रचारक हैं। लेकिन अगर कोई जो है सनातन का अपमान करेगा तो फिर अगर राक्षस बनेगा तो राक्षस का वध करना हमारी संस्कृति का भी एक अंग है। तो जो अगर शाहरुख खान राक्षस बन गया है, क्योंकि शाहरुख को पता था कि उसकी ये फिल्म पठान जो है फ्लॉप होने वाली है, तो सोचा कुछ विवादित सीन ही क्रिएट कर दें। अब यही इन नालायकों को यही जब कतर में जाते हैं तो पूरा ड्रेस पहनते हैं और यहाँ जब दिखाना होता है, अश्लीलता फैलाना होता है, तो खाली बिकनी पर इनकी फिल्म शूटिंग हो रही है, भगवा पहना दिए। अच्छा क्या बोलना है जो है, ये गूगल से पढ़ते हैं, अखबार से पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं कि क्या बोलना है आज? देखिए ऐसा है कि कहते हैं ना कि व्यक्ति की खोपड़ी में पूरे ब्रह्मांड, इसको एक जो है ना ब्रह्मांड भी कहते हैं, सब कुछ है। अगर व्यक्ति की थिंकिंग पॉजिटिव हो, अगर हम जो है राष्ट्र हित में, लोगों के हित में अगर हम विचार कर रहे हैं तो सारा ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। और स्टडी भी हम लोग करते हैं, जैसे गीता है, रामायण है, भागवत है और अखबार भी देखते रहते हैं। साथ ही साथ में ये जरूर ध्यान रखते हैं हम मानवतावादी हैं, लेकिन अगर कोई आतंकवादी देश में घुस रहा है तो उसमें अगर जो है सेना के लोग अगर गोली मार दे तो सेना का क्या उसमें कोई दोष देता है? नहीं, उनको जो है तो पुरस्कार दिया जाता है।
उसी तरह से अगर कोई जो है तो किसी की आस्था पर कुठाराघात कर रहा है तो उसको जिंदा जला देना, ये तो बहुत, इस पर पुरस्कार मिलना चाहिए लोग। आप भी फतवा जारी करते हैं, या कहा जाए? इसको फतवा नहीं कहा जा सकता है, इसको चेतावनी कहा जा सकता है कि फतवा तो ये किसी की अलग भाषा है। वो हम लोग इसको एक सावधान होने के लिए चेतावनी देते हैं। अगर व्यक्ति सावधान हो गया तो ठीक है, नहीं विकेट गिरा देते हैं। किसी ने आपकी बात सुन के ऐसे ही विकेट गिरा दिया तो फिर क्या होगा? अरे गिरा ही देना चाहिए। हमने तो कहा कि भाई अगर कोई सनातन का अपमान करेगा तो उसको उसका विकेट तो गिर ही जाना चाहिए, उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, जो भगवा का अपमान करे, भगवा सूर्य का रंग है, अग्नि का रंग है। भगवा सभी सनातनियों की आन मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। भगवा का अगर कोई अपमान करता है तो इसका मतलब है कि वह जो है वह आदर्श नागरिक नहीं बल्कि जिहादी है, और उसको जो है तो एक आतंकवादी की तरह सजा मिलनी चाहिए। शाहरुख खान की बात तो ठीक है, लेकिन अयोध्या में भी बड़ा तबका है जो आपका विरोध करता है। अब देखिए, अयोध्या में कुछ ऐसा भी तबका है जो मोदी जी का भी विरोध करता है, योगी जी का भी विरोध करता है, ऐसा भी तबका है, और वही तबका हमारा भी विरोध कर रहा है। तो देखिए, यहाँ एक चूंकि कहते हैं ना कि कुछ नहीं बिगाड़ा भारत का दुश्मन की तलवारों ने, भारत का अगर बिगड़ा है तो देश, भारत का अगर बिगाड़ा है तो देश के गद्दारों ने। तो हर जगह गद्दार घुसे होते हैं। कुछ जो आपका विरोध कर रहे हो गद्दार है? जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो गद्दार, पूरे देश के लिए गद्दार हैं। उनका काम क्या है? वो सिर्फ चापलूसी करने वाले लोग हैं। उनको न देश से मतलब है, न संस्कृति से मतलब, धर्म से मतलब। उनका सिर्फ वो कब्जा गैंग है कि जो कमजोर मिले उसका हड़प लो, हड़पने वाला गैंग है। अच्छा, तो यानी हड़पने वाला गैंग है। तो यानी जो भी आपकी बात से सहमत नहीं होता वो तो गद्दार होता है या फिर देशद्रोही? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग, मैं प्रखर राष्ट्रवादी हूँ। आज तक हमने अपने लिए न किसी से कुछ कहा है और न कुछ कहना है। मैं देश के लिए जीना और देश के लिए मरना, हम जो है अपने, हमारा जो है लक्ष्य है। और अगर हम राष्ट्र हित में, जैसे राम मंदिर के लिए हम जब कह रहे थे तब भी हमको लोग कहते थे कि हाईलाइट होने के लिए बैठे हैं। अब उस समय जो कह रहे थे बाद में वही आकर के हमको माला पहराने लग गए। तो लोग तो क्या है, हवा का रुख देखने वाले लोग हैं, और हम लोग क्या है कि हवा के रुख को बदलने वाले लोग हैं। लेकिन आपने कहा था इसके पहले कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, तो चिता भी सजाई थी आपने कि जिंदा जल जाएंगे। उसके बाद फिर आपने कहा सरयू में डूब जाएंगे और एक तरह से प्राण छोड़ देंगे वहीं पे। उसके बाद हुआ कुछ नहीं, फिर भी एक नई तारीख मिल गई। एक है नहीं, फिल्म का डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, कितनी तारीख? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों तक जो है राम भक्तों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, और वो प्रत्येक लड़ाई महत्वपूर्ण रही है। किसी भी, अगर मान लीजिए किसी चीज को करने के लिए कोई एक झटके में नहीं हो जाता है। उसके लिए हमने 16 दिन बिना अन्न जल का अनशन किया। जब हमारी बात केवल डिस्ट्रिक्ट तक गूंज के रह गई, हमने जल समाधि की घोषणा किया तो उसको देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदू राष्ट्र की मांग शुरू हो गई है। जगत गुरु परमहंस आचार्य जल समाधि लेने की बात कर रहे हैं। हमसे टाइम मांगा गया कि अभी जो है सरकार सक्षम नहीं, समय दीजिए। हमने उनको समय दिया, 2 बार समय दे चुका हूं। अब फिर 7 नवंबर 2023 में अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मैं फिर से अयोध्या में अपने स्थान में ही आमरण अनशन करने वाला हूं। मैं रुका नहीं हूं, मैं न रुका हूं, न झुका हूं, न मुड़ा हूं। मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, हमसे लोग टाइम मांगते हैं, समय देता हूं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र, यह 1947 का जो पार्टीशन हुआ है उसी को क्लियर करना, अभी क्लियर नहीं हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी है कि पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब तक एक भी मुस्लिम भारत में है तब तक यह बंटवारा अधूरा है। क्योंकि अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है तो बंटवारा हुआ है, तो अगर पाकिस्तान में हिंदू को वोट का राइट नहीं है तो हिंदुस्तान में मुसलमान को वोट का राइट नहीं होना चाहिए। यही न्याय है। कहा तो जाता है भारत में सभी धर्मों के लिए जगह है, सभी लोगों के लिए सद्भाव है और सब लोग मिलजुल के रहते हैं। भारत इसीलिए भारत सोने की चिड़िया। देखिए, हम कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने के बाद भी सब लोग रहें, कोई आपत्ति नहीं है। हम मानवतावादी हैं, हम सम्मान करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिनको मेहमान मानने हैं वो जो है तो मालिक बन जाए, और हमको जो है कश्मीर की तरह, जिस तरह 1990 में कश्मीर में लाखों हिंदू बहन बेटियों का मर्डर, उनके साथ गैंग रेप हुआ, उसी तरह से पूरे देश में स्थिति बन रही है। आज पश्चिम बंगाल में कोई भी जो है तो अगर भाजपा से जुड़ा हुआ है वो नफरत का शिकार है। वहां जितने रोहिंग्या हैं उनकी बहन बेटियों से जो है तो बलात्कार कर रहे हैं। वो स्थिति अच्छा, पूरे, महाराज जी, चर्चा में नहीं आप रहते तो नींद आती है? चर्चा की बात नहीं है। कुछ लोग जो है देश हित, राष्ट्र हित के लिए, परमार्थ के लिए पैदा होते हैं। हम लोग सिर्फ जो है तो मानवता को बचाने के लिए पैदा हुए हैं।
और मानवता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरा विरोध किसी से नहीं है, लेकिन हर जिहादी और हर आतंकवादी हमारा दुश्मन है और उसको समाप्त करने के लिए जो भी हो सकेगा हम ये सफर कहाँ तक जाएगा? ये सफर हिंदू राष्ट्र ही नहीं, पूरे विश्व में भगवा ध्वज लहरा करके और एक पूरा मानवता को स्थापित करके जब हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में केवल एक धर्म रहेगा मनुष्य का, वो रहेगा मानवता, सनातन धर्म, वैदिक धर्म। इसके बाद फिर जो है भीष्म पितामह की तरह मैं धरती को छोड़ूंगा। अच्छा, एक चीज हमें बताइए कि आप कैसे अयोध्या आए और कैसे संत परमहंस से जगत गुरु परमहंस बन गए? पहले मैं बहुत छोटा था, तो उस समय ध्रुव प्रहलाद की जो है कहानियां लोग सुनाते थे। गांव देहात में धर्म की बहुत बड़ी आस्था होती थी, तो हमारे पिताजी बाबा लोग सुनाते थे। एक हमारे यहाँ एक संत थे, बहुत अच्छे संत थे, वो बाघादरी में रहते थे। उनके बगल में शेर बैठता था। एक संयोग से एक बार हमको भी जो है तुम्हारे बाबा लेके गए, दर्शन हमने किया। एक तरफ गाय बैठी, एक तरफ शेर बैठा है, बीच में वो भजन कर रहे हैं। मुझे उस समय बचपन में ही मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसे संत बनना है। इसके बाद हमने उनसे कहा क्या मुझे भगवान का दर्शन हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है, भगवान के दर्शन के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। और फिर मैं वहीं से फिर जो है हमारा सफर जारी हो गया। मैं 5 वर्ष में ही जो है सन्यास ले लिया। 7 वर्ष में मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जो है छोड़ करके और अयोध्या चले आया। अच्छा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था और क्या नाम था? मध्य प्रदेश में सीधी जिला है, गांव का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। और वहां से फिर मैं अयोध्या आया, काफी दिन वहां भटकता रहा, इधर से उधर, जो भी संतों को पता लगे हर साधु के पास जाना। फिर अयोध्या आए, अयोध्या के बहुत दिन हम सरजू के किनारे जो है झोपड़ी लोग बना दिए थे, वहां हम काफी दिन रहे। लगभग 12 साल से ज्यादा वहां रहे। इसके बाद में हम काफी दिन बनारस रहे, काफी दिन ऋषिकेश, स्वामी राम सुख उदास जी एक बहुत अच्छे जो है तो संत हो गए, उनके पास रहे। हमने वृंदावन में काफी दिन जो है तो जमुना के किनारे हम रहे। तो काफी भटकने के बाद में और मैं फिर जब यहाँ एक बार फिर से घूम करके आया तो रामलला का दर्शन करने गया। पन्नी में रामलला टेंट में थे और पन्नी फटी हुई थी। हमने जो है लोगों से बात किया कि पन्नी बदल दी जाए, तो बोले सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करेगा तब बदला जाएगा। तो हम बहुत बैठ के रोए, चिल्ला के रोए कि जहां 100 करोड़ हिंदू हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज जो है उनकी पन्नी बदलने के लिए हम जो है स्वतंत्र नहीं है, तो ये देश कैसे आजाद है। इसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं अब राम मंदिर की लड़ाई लड़ूंगा और भगवान की ऐसी कृपा उसी दिन हमें महंती का प्रस्ताव यहाँ से पहुंचा और फिर हमको जो तपस्वी छावनी से आनंद छावनी के महंत तक कैसे पहुंचे? हम दरअसल में जो है हमारे जो गुरु जी थे वो भागवत के बड़े विद्वान थे, तो भागवत जो है पढ़ाते थे, तो हम भी आके बैठते थे। तो हमसे पूछने के बाद हमसे बड़े प्रभावित भी हुए। देखे कि इनका घर से कोई संबंध नहीं है, जो है तो बहुत अच्छे संत हैं, क्योंकि आजकल प्राय जो संत हैं 99% वो साधु भेष बना के पैसा कमा के घर के लोगों का जीविका चलाते हैं। और जब मुझे देखे कि इनका घर से कोई संबंध नहीं, तो बड़े प्रभावित हुए। बोले ऐसे संत की यहाँ जरूरत है जिसका घर से संबंध न हो। ये तपस्वी छावनी तपस्वियों की परंपरा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब हमें जरा आगे बताइए कि फिर आप संत परमहंस बने और महंत परमहंस बनने के पहले जगत गुरु परमहंस बन गए, कैसे? अब फिर जैसे पहले फिर महंत बने और महंत बनने के बाद में फिर इसके बाद हमने जो है अपने हाथ से जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सबको हमने लेटर लिखा कि राम मंदिर बनाइए। और हमने प्रधानमंत्री जी से हमने उनकी प्रतिज्ञा, जैसे हनुमान जी ने जो है तो हनुमान जी को याद दिलाए थे जामवंत जी, तो हमने कहा, आपने कहा था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आपकी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल में भी स्टेट में भी फुल मेजोरिटी में है, आप कब बनाएंगे? और इसके बाद फिर हम जो है हमारा जो है 1 अक्टूबर राम मंदिर बनने में आपका भी योगदान है? योगदान का मतलब यह है कि 1 अक्टूबर 2018 से 12 दिन तक बिना जल का हम बैठे रहे, जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा अनशन तोड़वाया था। इसके बाद बोले अब शांत हो जाइए, तो हम आके चिता लगा दिए। हमसे कहे कि अब मैं जल्दी कर दूंगा। इसके बाद फिर जो है मुझे जेल भी जाना पड़ा और लगातार। और फिर जो है हमने तो मुसलमानों से भी हमन कराया था। हमने मुसलमानों से कहा कि आप लोगों ने पूजा पद्धति भले बदल दिया, लेकिन पूर्वज बोध होना चाहिए। पूर्वज तो नहीं बदला है आपने, सबके पूर्वज भगवान राम है। तो हमने मुसलमानों से तक से बयान दिवाया था। तमाम मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन करके हवन की थी, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन बाद में फिर मुस्लिम संगठनों ने धमकी दिया कि सत्ता बदलेगी तो हम फिर से ये तोड़ करके, जैसे पहले बाबरी बनाए थे फिर बाबरी बनाएंगे। तब हमने हिंदू राष्ट्र की शुरुआत किया। अच्छा, चलिए, एक ये सवाल अधूरा रह गया कि संत परमहंस से जगत गुरु परमहंस आचार्य बन कैसे? अब फिर जब मैं राम मंदिर का जो है तो इसके बाद में जब हिंदू राष्ट्र की हमने शुरुआत किया तो विवादों में आ गए। अब जब विवादों में आ गए तो जानते हैं यहाँ बहुत तमाम सेकुलर लोग ही जो है तुम्हारा विरोध करने लग गए। तो इसके बाद में एक पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक संस्था बनाया था, संत महासभा। उस संत महासभा के जो लोग हैं उन लोगों ने हमें जगत गुरु की उपाधि लिखित रूप से दे दिया। तो फिर मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य हो गया, संत परमहंस से। आधार कार्ड में कुछ बदलवाया है? नहीं, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब में जगत गुरु परमहंस से आचार्य लिखा है और हमारे पास लिखित रूप से प्रमाणिक
संत महासभा पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनाया, उनके द्वारा लिखित रूप से हमें उपाधि प्राप्त है और वो मेरे पास है। उसी के आधार पर जो है अब मैं इसका भी बहुत लोग विरोध करते हैं कि भाई जगत गुरु तो बड़ा होता है, बड़ा पद होता है, कैसे जगत गुरु बन गए? बड़ा विरोध नहीं करते कुछ लोग? अब देखिए ऐसा है कि आजकल जो धर्माचार्य हैं, वो मुझे तो बहुत वो लगता है कि वो कहेगा कि वो असली है, मैं नकली हूँ, वो नकली है, मैं असली हूँ। यही लड़ाई चल रही है, लोगों की लड़ाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है इसको लेकर के। अभी जो स्वामी जो है शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का जो निधन हुआ है, उनके मठ को लेकर के भी विवाद था। अच्छा, आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कहीं न कहीं आपको चर्चा में ला दें, लाइमलाइट में, सुर्खियाँ में आप आ जाएँ। ऐसा कुछ है आपके मन में कभी आता है कि रात में सोते समय कि कल क्या प्लान है हमारा अगला? देखिए आपको सही बताऊं तो मैं रामचरितमानस जो है बड़ी निष्ठा रखता हूं, उसमें राम सलाका देखता हूं और क्या करना है क्या नहीं करना है राम सलाका में मैं देखता हूं। जो वहां से हमको निर्देश मिलता है मैं उसी को शुरू कर देता हूं। इसलिए हमारे कोई भी कार्यक्रम पूर्व नियोजित नहीं है, मिनटों में तैयार होते हैं और 10 मिनट के बाद में वो सामने आ जाते हैं। अच्छा, आप सुना है कोई किताब है जिस पे उँगली भी रखते हैं आप कि अगर ये उँगली यहाँ पड़ गई तो फिर तब ये मुद्दा उठाएँगे, नहीं तो नहीं उठाएँगे? हाँ, वो जो है तो रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही एक ज्योतिष बनाया है, राम सलाका सब जानते हैं। तो उसमें मैं रखता हूँ, अगर उसमें जो है सही चौपाई आ गई, तो फिर मैं उस कार्यक्रम को तुरंत जो है तो इसीलिए हमारा जितना भी कार्यक्रम है, वो जो है तो राम सलाका के अनुरूप होता है। अच्छा, एक चीज़ हमें अंतिम में बताइए कि आपको जो विवादों में रहते हैं और लगातार आपकी आलोचनाएँ भी होती हैं, लेकिन चर्चा में आप बने रहते हैं, तो विवादों से डर नहीं लगता? देखिए ऐसा है कि हमारी यात्रा ही है भारतीय संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए। हमने जीवन में शादी नहीं किया, हमने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। हमारे जीवन का ये है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति का स्वरूप रहा है पूर्व काल में, वैदिक काल में, वो फिर से प्रतिष्ठित हो और फिर से मानवता का जो है तो एक बार होना चाहिए। जो नफ़रतें हैं खत्म होनी चाहिए। तो उसको लेकर के जो जिहादी और आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, हमारी जंग उनसे है और मानवता की स्थापना करना मेरा लक्ष्य है। विवाद अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, बिल्कुल जो है देखिए ऐसा है कि कहते हैं कि अगर जो पढ़ेगा वो विद्वान बनेगा और जो लड़ेगा वो पहलवान बनेगा। तो लड़ाई तो देखिए धर्म-अधर्म की लड़ाई सदियों से चलती रहती है। अब हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में भी ये धर्म-अधर्म की लड़ाई होती है कि ऐसा करें कि ना करें। तो जो व्यक्ति जो है तो धार्मिक विचारधारा का वो बुराइयों को टाल के अच्छाइयों को ओर बढ़ जाता है और जो बुराइयों की ओर बढ़ गया वो गलत रास्ते पर चले जाता है। एक अंतिम सवाल है कि संत परमहंस से परमहंस आचार्य बनने तक के सफर के बाद अब अगला सफर क्या है? अगला स सवाल या इससे भी एक और जुड़ा है कि क्या राजनीति में जाने की भी इच्छा है अब अगला? अब देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अगर मुझे राजनीति में जरूरत पड़ी तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे राम राज की स्थापना करना है और राम राज की स्थापना के लिए राजनीति में अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर जाऊंगा। कोशिश है कि लोग आने वाले दिनों में सांसद सांसद या विधानसभा कहीं न कहीं पहुँच जाएँ आप, संसद या विधानसभा, मतलब कुछ ऐसी आपके राह मन में होगा ना? नहीं, कोशिश तो हमारी प्रधानमंत्री बनने की है, क्योंकि हमारा हमारा उद्देश्य जो है फिर से राम राज की स्थापना करना है। बहुत लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं, मैं अपने देश के लिए जी रहा हूँ। तो ये जो अगर विरोधी तो अभी इसको देखने के बाद फिर कहेंगे इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए चर्चा में बने हैं कि इच्छाएँ बहुत बड़ी हैं। देखिए उद्देश्य सबको बड़ा रखना चाहिए और विरोधी तो भगवान श्री राम को नहीं छोड़े, भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़े, हनुमान जी को नहीं छोड़े और आज भी ऐसे तमाम कम्युनिस्ट विचारधारा के वामपंथी और टुकड़े-टुकड़े गैंग है कि हमारे देवी देवताओं का भी अपमान कर देते हैं। तो आलोचनाओं से डरना जो है वो ठीक नहीं है और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है। तो हम लोग तो देखिए ऐसा है कि चाहे जितना विरोध हो, जो भी हो, अगर रास्ता सही है तो बैक नहीं होंगे, अगर रास्ता गलत है तो क्षमा मांग लेंगे। तो ये थे संत परमहंस। और हालाँकि माफ़ करिएगा, अभी कहेंगे कि नहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य क्यों नहीं कहा? तो जगत गुरु परमहंस आचार्य विवादों में बने रहते हैं, विवाद इनको प्रिय भी है, लेकिन ये अपना सफ़र प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाना चाहते हैं और भविष्य के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।